Good morning, sir. Okay, very good morning to all of you. Good morning. तो कल अपन ने 0 से 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपको मैंने लर्न करने के लिए बोली थी और आई होप आप सभी ने लर्न कर लिया होगा। किसी भी ट्रिक से याद रखें, लेकिन 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगी। और लास्ट में आपने उस पर बेस्ड कुछ 2 क्वेश्चन करे थे कैलकुलेशन वाइज, है ना, जिसमें कई बच्चे थोड़े से अटक भी गए थे। तो कैलकुलेशन इंप्रूव करिए, टेबल लर्न करिए, ठीक है। मैथ्स अच्छे करने के ये 2-3 तरीके हैं। और अपन बोलते हैं कि जब तक धार नहीं होगी उस्तरे में तब तक बात नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा धार को तेज करिए। मतलब ये धार तेज करने से मतलब है कि कैलकुलेशन अपनी इम्प्रूव करिए और टेबल जितना से ज्यादा हो सके उसको लर्न करिए। तो बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत बच्चों को देखा हूँ कि जब मैं कैलकुलेशन पूछने जाता हूँ, मतलब रूल बेसिक कैलकुलेशन वैसा उन्होंने या तो सीखा नहीं, या वैसा उन्होंने प्रैक्टिस किया नहीं, या फिर वैसा उनको बहुत लंबे समय तक याद रहा नहीं। तो वो चीजें बड़ी आपको तकलीफ देंगी। आप बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले या बहुत सारे नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ लोगे, बट बेसिक कैलकुलेशन में अटकते रहोगे तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि आप सभी बच्चे अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा फर्क ये है कि सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको स्टेप मार्किंग होता है। फाइनल आंसर आपको रॉन्ग आपने लिख दिया लेकिन बाकी सब कुछ सही है, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर दे दिए जाएंगे। बट यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सब कुछ फाइनल आंसर पे डिपेंड करता है। आपने उसके पहले क्या गुल खिलाया है इस बात से कोई मतलब नहीं। 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आपने सारी मेथड ऊपर की गलत कर रखी है, बट फाइनल आंसर आपने सही टिक कर दिया तो आपके +4 मार्क्स हो जाए। तो इसलिए इस बात पे बड़ा फोकस रहिए कि कैलकुलेशन आपकी सही हो ताकि आप फाइनल आंसर तक बिल्कुल सही सही पहुंच पाए। ठीक, तो उसको इम्प्रूव करिए। और इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगा। आज मैं आपको इसमें एक नया टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस हमारे 2 लेक्चर में हमने कुछ यूजफुल बातें आपको बताई। एक में हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा और उसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था। और अब ये थर्ड बात मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी है, आप खुद ही कर लोगे मैं जो बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अब ये अलाइड का मतलब क्या होता है तो वो समझिए। टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड if their sum or difference is 0 degree or multiple of 90 All to full. नहीं,
तो दो एंगल्स को आप अलाइड तब बोलेंगे जब उनको ऐड करने पर या उनको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 0 मिले या फिर 90 का कोई मल्टीपल मिले। 90 के मल्टीपल का मतलब है 90, 180, 270, 360 एंड सो ऑन। 9 का टेबल जो होता है ना, 9 के मल्टीपल वो है। तो 90 डिग्री मिले, 180 डिग्री मिले, 270 डिग्री मिले, 360 डिग्री मिले एंड सो ऑन। ऐसे एंगल्स को आप बोलेंगे अलाइट एंगल्स। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अलाइट। एंड व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस हेडिंग, इस हेडिंग की जरूरत क्या है, अब वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। जिस बच्चे का माइक ऑन है वो म्यूट कर लें प्लीज। सर ये नया टॉपिक है ना? हाँ नया है, एकदम नया, ब्रांड न्यू। ठीक है, बाहर से मंगवाया, एकदम इम्पोर्टेड। चलिए, जिस बच्चे का माइक ऑन है प्लीज म्यूट करें। और अब देखिए व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टेबल। सो हियर वी राइट 90 minus theta, 90 plus theta, theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 180 plus theta, theta 270 minus theta, 270 minus theta, 270 plus theta, 270 plus theta and और 360 minus 360 minus। theta. तो ये टेबल का जरूरत ये है कि जो आपने अभी 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज लर्न किए हैं, अब अपन 0 से 360 डिग्री तक ये सारे एंगल्स की वैल्यूज अब लर्न कर रहे हैं। और एटलीस्ट इन दिस टेबल मैं आपको यहाँ पर साइन, कॉस और टेन, कम से कम ये तीन का वैल्यूज आज अपन सीख जाएंगे। मतलब ये टेबल की हेल्प से वी आर कैपेबल टू राइट द वैल्यू ऑफ trigonometric ratios of any angle from 0 to 360 degree। 0 से 360 डिग्री तक अब हम सारे एंगल्स का वैल्यू लिखना सीख रहे हैं। एक बार और बना लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब आप पहले मैं ये टेबल कंप्लीट कर देता हूँ। बताओ, हाँ बोलो बेटा। मैं बताऊं? हेलो, बोलो। मैं बताऊं कैसा? नहीं, बताना कुछ नहीं है। जिनको पहले से पता है वो शांत बैठे, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम नए बच्चों के लिए है। जैसा आप पहले दिन फील कर रहे थे वैसा सोचिए। ठीक है, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं सीखा उन्हें सीखना जरूरी है। आपको तो याद है, उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि अपन बता देंगे तो फिर उनको ऐसा लगता है कि यार इन लोगों को सब पता है, कुछ नहीं जानते। सो चलिए, दिस इज अवर टेबल। और अब इस टेबल से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ये टेबल आज अपन फिलअप करेंगे और फिर इस टेबल की यूटिलाइजेशन में आपको बताऊंगा व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टेबल। सो द फर्स्ट नोटेबल थिंग इज हियर कि आप सभी लोगों ने ये बात पढ़ी है कि ये मैं 4 क्वाड्रेंट ले लेता हूं पहले। ये 2 परपेंडिकुलर लाइन है और इसको आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम दिया है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये सबसे पहले लेक्चर में हमने बातें डिस्कस करी और दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का जो वैल्यू होता है वो 0 से 90 डिग्री का, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री तक लेते हैं अपन।
थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू 180 से बड़ी और 270 से कम, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू आता है वो फ्रॉम 270 टू 360 डिग्री होता है। 90 डिग्री का फर्क है। ठीक है, सो ये आप सभी ने पढ़ा है और मैंने भी बताया है पहले लेक्चर में आपको ये बातें अपन ने सीखी थी। 4 क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग है और एंगल्स के वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 डिग्री, 360 डिग्री तक। तो अब आप इसको देख के यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट मेंशन कर सकता हूँ। ये देखिए अपन अपने टेबल पर आ जाते हैं। यदि आप 90 डिग्री में कुछ कम करोगे, 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 90 डिग्री से कुछ कम करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में बनेगा? ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। यदि आप 90 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे, एक्यूट एंगल ऐड करेंगे, तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। ऐसे ही 180 माइनस 180 डिग्री से कम, सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो एंगल 90 से 180 के बीच में होता है, तो 180 डिग्री से कम कोई भी एंगल अगेन कौन सा क्वाड्रेंट बनाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में आप कोई भी एंगल को ऐड करोगे तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ऐसे ही 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट होगा। 270 में आप कुछ ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 में कुछ कम करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप ये बात आप सभी को समझ गई होगी। मतलब इसमें जो पहली बात आपने सीखनी है वो ये है कि किसी भी क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि 135 डिग्री, तो आप जानते हो 135 90 से 180 के बीच में लाई करता है, तो 135 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। ये देखो टेबल, आप सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल ऐसे भी लिखा जा सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री है तो 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 135 को आप लिख सकते हो 90 में कितना ऐड करें कि 135 आ जाए? 45। तो इसको 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, या फिर 135 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन, एक इसको अपन 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, तो भी 135। ठीक है, तो दो तरीके से लिख सकते हैं 135 डिग्री एंगल 90 प्लस। तो किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यदि मैं 210 डिग्री ले लेता हूं, दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, आप जानते हो 210 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मैं या तो इसको क्या लिख सकता हूं? अलाइड एंगल के टर्म्स में लिखना है, और आप जानते हो अलाइड क्या होता है? 90, 180, 270 या 360 का मल्टीपल आना चाहिए 90 का, तो इसलिए मैंने 90 लिया है या फिर 180 लिया है। तो 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 प्लस 30, या 210 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन, 210 को आप 270 माइनस 60 लिख सकते हो। दो तरीके से लिखा जा सकता है। ये देखो, आप थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को आप या तो 180 प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो या 270 माइनस के फॉर्म में। माइक म्यूट करो अक्षर। ठीक है, तो इतनी बात समझने में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस तो आप उसको पूछ लीजिए। समझने में आपको कोई क्वाड्रेंट आप सभी जानते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी जानते हो। फर्स्ट में ये भी जानते हैं कि एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, और उसके बाद मैंने आपको केवल एक बात बताई कि आप ये तो पहचान लोगे कि मैं आपको कोई एंगल दूं तो किस क्वाड्रेंट में होगा। बस आप उस क्वाड्रेंट में एंगल दो तरीके से लिखा जा सकता है,
ठीक है, जैसे आप इसकी बात कर रहे हो ना, इसकी बात, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को मैं या तो 90 प्लस लिखूंगा या फिर 180 माइनस लिखूंगा, छोटे वाले से बड़ा, बड़े वाले से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, 180 प्लस या 270 माइनस, और फोर्थ वाले में क्या लिखेंगे, 270 प्लस या 360 माइनस। ठीक, तो कोई डाउट है तो पूछिए। अभिषेक समझ गया, अभिषेक कड़ू, कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट है बेटा? नो सर। चलिए, ऋषि तुमको क्लियर है? यस सर। ओके, ऋतिक रोशन, कोई डाउट? नो डाउट सर। दिशा लांबा बेटा, आपको कोई डाउट? दिशा समझ गया ना तुमको? वॉइस क्लियर नहीं है। ओके ओके, आर्या, एनी डाउट? सर नो डाउट। चलिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट है? स्नेहा, श्रुति? नो सर। ओके, श्रुति तुमको कोई डाउट? चलिए, श्रुति का वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। तनिक्षा, तनिक्षा आवाज आ रही है? ओके, चलिए, तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बात। ये पहली बात मैंने आपको ऐड करी। अपन अब ये सीख गए कि किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, कैसे आप पहचानेंगे। नाउ, एक बात जो आप सभी लोग जानते हैं, वो भी मैं डायग्राम में मेंशन कर देता हूँ कि ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ये भी बात अपन डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में tan कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक आर पॉजिटिव। इसको ASTC रूल बोलते हैं, और आप इसको ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी या ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, इसे याद रख सकते हो। कोई सा भी तरीके से आप इसको याद रखें। क्लास 10th की बात है, ये दूसरी बात होगी। और अब आप एक बात और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात मैं अब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था A, और अब मैं आपको बता रहा हूँ B। एट 90 डिग्री और 270 डिग्री, जहां पे भी 90 और 270 लिखा आएगा, वहां पर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये एक्चुअली, ठीक है। सिमिलरली tan is converted into cot और cot is converted into tan। sec कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है और कोसेक sec में कन्वर्ट। जहां पर 90 और 270 आए, तो आप अपना ये टेबल देखें। ये टेबल में ये जगह पर आप देखो 90 है, यहाँ भी 90 आ रहा है, यहाँ पर 270 है, और यहाँ पर 270। ठीक है, तो मैंने पर्पल डॉट लगा दी। जिन जगहों पर पर्पल डॉट लगे हैं, जिन जिन कॉलम में पर्पल डॉट लगे हैं,
वहां पर ये मैंने अपने समझने के लिए लगा दिया। वहां पर हिंट ये है कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन की जगह पर कॉस आ जाएगा, कॉस की जगह पर साइन, टेन की जगह कॉट, कॉट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक, कोसेक की जगह सेक। ठीक, अब मैं आपको ये टेबल बता रहा हूँ। दो बातें मैंने आपको बताई। पहली बात तो आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी एक्सप्रेशन लिखो, सबसे पहले साइन लिख लिया करो, साइन मेंशन करें। तो मैं पहले पूरी टेबल की साइन लगा देता हूं आपके सामने। या आप देखो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव। ठीक, ये अगला वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव। अगला वाला भी सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन पॉजिटिव आएगा, कॉस नेगेटिव आएगा, टेन नेगेटिव। अगला वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन। यहाँ भी थर्ड क्वाड्रेंट है तो सेम साइन आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब अगला फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ भी साइन सेम आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने साइन लगा दी, पूरी टेबल पे साइन लगा दी। ये साइन लगाने में आपको कोई डिफिकल्टी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आर्या, कोई डाउट है? समझ गया आपको बेटा? यस सर, समझ गया। चलिए, तन्वी, तन्वी परमार। नो सर, समझ गया। ओके, ऋतिक, यस सर, समझ गए। दिशा, तुमको कोई डाउट है? समझ गया बेटा ये साइन? यस सर। हर्ष, हर्ष कोई डाउट? नो सर, समझ गया। चलिए ठीक, वेरी गुड। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बिल्कुल बेहिचक पूछ लें, क्योंकि ये समझेगा नहीं तो फिर दिक्कत बहुत हो जाएगी। तो सबसे पहले आप साइन लगाया करो। यहाँ पर मैंने साइन लगा दिए। ठीक है, क्वाड्रेंट को देख के साइन लगाया। हाँ, वो देख लो, क्वाड्रेंट को देख के साइन लगाया। आप जानते हो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये सर इसे एक और बार समझाओ ना। हाँ, ये समझा रहा हूँ। ये देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव। इसलिए मैंने सारों के साइन पॉजिटिव लगा दिए। समझ गया ये? यस सर। हाँ, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होगा, यस। कॉस नेगेटिव होगा, और टेन भी कैसा होगा? नेगेटिव। समझ गया ये? यस। अब ऐसे ही बाकी जगह पर लगा लोगे साइन। अभिषेक, कोई डाउट है अभी? नो सर। ठीक, ये मैंने साइन लगा दिए। और किसी बच्चे को साइन में लगाने में कोई दिक्कत? चलो, वेरी गुड। अब दूसरी बात ये ध्यान दें, जहां पर आपको पर्पल डॉट दिख रहे हैं। हाँ बोलो ऋषि, कोई डाउट है? ऋषि, डबल बताओ ना। क्या डबल बताना है? सर वो साइन कैसे लगाते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं ऋषि? सर ऑल। तो सब पे साइन पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, ये देखो। हाँ। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? कॉस, कॉस और सेक। कॉस नहीं होता बेटा, कोसेक होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। कोसेक। ठीक है, तो साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस कैसा हो गया? नेगेटिव, और टेन भी कैसा हो गया? नेगेटिव। समझ गया ऋषि? बस सर। ठीक है, अगला वाला भी सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसके साइन भी यही आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर है ऋषि? यस सर। चलो ठीक। अब आप देखिए दूसरी बात, जहां पर ये पर्पल डॉट लगे हैं, मतलब ये 90
और 270 है। तो आपको मैंने बताया है, अभी ये दूसरा नोट मैंने लिखा था, ये नीचे देखो आप, ये सेकंड नोट, 90 और 270 डिग्री पर साइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉस, कॉस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, और tan किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट। मतलब देखिएगा अभी जहां पे पर्पल डॉट है वहां पर आपका ये जो साइन है ये अब साइन नहीं आएगा, क्योंकि पर्पल डॉट है तो साइन की जगह पर क्या आएगा, कॉस, कॉस की जगह पर क्या आएगा, साइन, साइन और tan की जगह पर क्या आएगा, कॉट। कॉट। समझ गया ये सभी को? अभिषेक क्लियर है? Yes, sir. ऋषि तुमको कोई डाउट? नो सर। शुभ उपवंशी कोई डाउट है बेटा? शुभ? नहीं सर, समझ गया। ओके। मृगांक एनी डाउट? मृगांक मिश्रा? नो सर। ओके। ऋतिक रोशन क्या बोल रहे हो? नहीं, डाउट नहीं है। ओके चलो ठीक है, ऋतिक माइक म्यूट कर लें। तो मैंने जहां पे पर्पल डॉट लगाया वहां पर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, बस ये ध्यान में रखना। टोटल 7 कॉलम है, 7 कॉलम में 4 जगह पर पर्पल डॉट है, वहां चेंज हो जाएगा, और 3 जगहों पर पर्पल डॉट नहीं है, वहां चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए अगला वाला भी पर्पल डॉट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस। यहाँ पर क्या आएगा, साइन साइन, और यहाँ पर क्या आएगा, कॉट। कॉट। वेरी गुड। अब अगला वाला देखो पर्पल डॉट नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, और tan का tan। अगले वाले में फिर पर्पल डॉट नहीं है, तो साइन का साइन, कॉस की जगह पर कॉस, और tan की जगह पर tan। और अगले वाले में पर्पल डॉट है, तो साइन का क्या आएगा, कॉस, कॉस की जगह पर क्या आएगा, साइन, tan की जगह पर क्या आएगा, Cot. फिर पर्पल डॉट है तो कॉस, साइन, कॉट। Cot. और अब पर्पल डॉट नहीं है तो Sin. साइन का साइन लिखेंगे, कॉस का Cos. और tan का। Tan. तो बस ये याद रखना है कि 90 और 270 आएगा तो चेंज कर देना, और बाकी साइन तो आप लगा ही लेते हो क्वाड्रेंट देख के। पहले तो क्वाड्रेंट पहचानना है, साइन लगाना है, और उसके बाद ये देखना है कि 90 और 270 है कि नहीं। यदि 90 270 रहा तो चेंज, और नहीं रहा तो नो चेंज। अभी कोई डाउट है किसी बच्चे को? No, sir. अब देखो यदि आपको ये बात समझ गया ना, तो आप 360 डिग्री तक सारी एंगल्स की वैल्यूज लिख सकते हो। मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टेबल? देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आप यहाँ पर, मैं सबसे पहले आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ साइन 210 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। यदि आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री, तो आप सॉल्यूशन देखो यहाँ पर। सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि 210 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है। कौन सा होता है 210 डिग्री? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल को दो तरीके से लिख सकते हो, मैंने ये दोनों तरीके ऊपर आपको बताए थे। तो मैं सबसे पहले पहला वाला तरीका लेके चल रहा हूँ। 180 प्लस ये साइन 210 लिया, इस 210 को मैंने क्या लिख दिया, साइन 180 प्लस 30। 30 समझ गया? अब देखो अगला स्टेप, -1/2। कौन सा क्वाड्रेंट था ये? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव कौन कौन से रेशियोज होते हैं? tan और cot। मतलब साइन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो पहले साइन लगा दिया। अब आप यहाँ पर इस पोजीशन पर देखो, 90 और 270 रहा तो चेंज हो जाएगा, और नहीं रहा तो सेम आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? साइन का साइन ही लिखेंगे, और अब 30 डिग्री कॉपी कर। कहने का मतलब साइन 210 जो होता है वो साइन माइनस साइन 30 के बराबर होता है।
और आप सभी लोग जानते हो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो आंसर -1/2। ठीक है। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी देखिए। अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अब आप देखो, मैं साइन 210 डिग्री को और क्या लिख सकता था? दूसरा तरीका क्या था मेरे पास? इट कैन बी रिटन साइन 270 माइनस 60, 60। है ना? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड में साइन कैसा होता? नेगेटिव। और अब यहाँ पर 270 आ गया, तो साइन की जगह पर क्या हो जाएगा? कॉस। और आप सभी लोग जानते हो कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से जाओ, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आप 180 प्लस 30 करके सॉल्व करो या 270 माइनस करके सॉल्व करो, दोनों से बात बराबर आती है। माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है? और किसी बच्चे को ये समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अपन एक बार और रिवाइज करते हैं, एक और क्वेश्चन के थ्रू, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक बार और मैं आपको बताता हूँ। So here we take another question. Here we calculate. मान लो जैसे you have to calculate the value of tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या किया करो सॉल्यूशन में, माइक म्यूट कर लो बेटा। 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है पहले वो लिखो। सर आना एक बाइट का बस। माइक म्यूट करो तन्वी। 135 डिग्री आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो पहले मैंने सेकंड क्वाड्रेंट मेंशन कर दिया। ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 135 को अपन क्या क्या लिख सकते हैं? ऊपर मैंने बताया, ये देखो आप 135 को अपन 90 प्लस 45 या 180 माइनस 45, दो तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको, जब आप tan 135 लेके चलोगे तो tan 135 को मैंने क्या लिख दिया? tan 90 प्लस 45 लिख दिया। कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में tan कैसा Cot. होगा? Cot. नहीं, tan पहले साइन लगाया करो। tan कैसा होगा? साइन क्या लगेगा? पॉजिटिव Minus. की नेगेटिव? Negative. नेगेटिव लगेगा। और चूंकि अब यहाँ पर 90 है तो क्या हो जाएगा? कॉट। Cot. और आप जानते हो कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब आप इसको दूसरे फॉर्मूला में डाल के कर लो चाहो तो। इट कैन ऑल्सो बी सॉल्व। मैं tan 135 डिग्री को लिख सकता हूँ tan 180 माइनस 45। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में tan कैसा होगा? नेगेटिव। और 180 है तो tan का क्या आएगा? 10। और tan 45 का वैल्यू भी कितना होता है? तो आप देखो कोई भी तरीके से जाओ, आंसर सी मत। इतनी बात में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। इसने हाँ कोई डाउट? हाँ बोलो बेटा। सर ये कॉट 45 कहाँ से आया? क्या बोले? 90 सर है ना? कॉट ये 90 है। 90 में tan किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर लिखा है ना आपको। हाँ सर समझ गया। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।